थे कि हाँ हमें रोजगार मिल गया, लेकिन 5 साल बाद हमारा रोजगार ही खत्म हो गया। आखिर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई बेटियों के लिए, तो बेटियों को रोजगार दिया गया, तो उसके बाद उनका रोजगार क्यों छीन लिया गया? दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार एक स्लोगन सहित नारा चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार का यह नारा धरातल पर कितना सही पाया जा रहा है, आप अभी एक वीडियो के जरिए आसानी से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ताजा मामले पर गौर करें तो अयोध्या जिले के गोसाईगंज बाजार के महादेवा घाट पर अभी 2 दिन पूर्व शिक्षा प्रेरकों ने एक दिवसीय बैठक एवं धरना प्रदर्शन किया था। इस बैठक में काफी संख्या में महिला शिक्षा प्रेरक शामिल हुई और उनका दर्द उभर कर सामने आया। इन महिला शिक्षा प्रेरकों ने बताया कि सरकार का यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धरती पर कितना उभर पा रहा है, इसका यह नारा कितना सही साबित हो रहा है, आप उनसे जान सकते हैं। इन महिलाओं ने बताया कि सरकार एक तरफ महिलाओं को रोजगार देती है, शिक्षा प्रेरक का पद देती है और जिसका वेतन 2000 करीब आसपास उनका वेतन है, और इस वेतन को करीब 28 महीने से सरकार रोक कर रखी थी। अभी उनको 28 महीने का करीब वेतन भी नहीं दिया गया और उनके पद को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया गया। शिक्षिका प्रेरकों का पद अस्थायी रूप से खत्म कर दिया गया। इन महिला शिक्षा प्रेरकों ने बताया कि सरकार इस स्लोगन को केवल कागजों में ही चला रही है कि इसका असर भी दिख रहा है, यह इन महिला शिक्षा प्रेरकों से आसानी से जाना जा सकता है। तो देखिए आप पूरा वीडियो। सर्वप्रथम मैं बताऊंगी कि शिक्षा प्रेरक है क्या। शिक्षा प्रेरक 2011 में एक वैकेंसी निकली थी जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित थी और केंद्र सरकार की वैकेंसी है। प्रौढ़ जो भी भारत सरकार के जो भी युवा, ये समझिए 15 वर्ष से लेकर प्रौढ़ तक जो लोग अशिक्षित किसी न किसी कारण रह गए थे, उनको शिक्षित करने का कार्य हम लोगों को दिया गया था और हम लोगों ने उसको बखूबी करने का कार्य किया। इसके बीच हमने जनगणना योजनाएं की, बीएलओ ड्यूटी किया जो कि डोर टू डोर जाके हमने किया। समय समय पर जितना पेंशन वाला या कुछ भी योजनाएं चली उन सब में हमने सक्रिय भाग लिया। लेकिन इन सब के बावजूद 2018 तक आते आते हमें सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा, यानी इतना काम हमने किया, उसके बावजूद 2018 तक हम लोगों की संविदा ही खत्म कर दी गई। आखिर ये क्या हुआ? किसी चीज़ की वैकेंसी निकाली गई, आपने कहीं हमको रखा है, तो इसके लिए हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ हमें रोजगार मिल गया, लेकिन 5 साल बाद हमारा रोजगार ही खत्म हो गया। आखिर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई बेटियों के लिए, तो बेटियों को रोजगार दिया गया, तो उसके बाद उनका रोजगार क्यों छीन लिया गया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और इतनी सारी महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं, कितना वो कार्य कर रही हैं? अगर गैस जलाया जा रहा है तो उसका कितना वो दे रहे हैं भुगतान हमका, हमारे खाते में कहाँ पैसा आ रहा है? हम उससे नहीं संबंधित है। हम ये जानना चाहते हैं कि लाखों रुपए ऐसे ही वेस्ट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। एक 2000 की नौकरी करने वाले युवक के घर में दिया कैसे जलता है, बच्चा कैसे बढ़ता है, उसकी समस्याओं पर ध्यान सरकार क्यों नहीं दे रही है? एक इंसान के घर में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसमें 2000 की नौकरी करने वाला अगर कोई युवक है और वो भी उसकी रोजी रोटी छीन गई, तो ये बताइए कि वो उसकी रोजी रोटी अगर छीन गई तो उसके बच्चे कैसे पढ़े, उसके घर का खर्चा कैसे चले? और ये 2018 से ही हम लोगों की संविदा हट गई। इस दौरान बहुत सारे विधायक आए, बहुत सारे नेता आए, सबने ये आश्वासन दिया कि हाँ हम आप लोगों का कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर हम लोग अब रोड पे हैं। 2018 से 19, 20, 21 3 साल बीतने को आए हैं, हम लोगों के घर का खर्चा कैसे चल रहा है? आखिर हम लोग रोड पे ना आए तो कहाँ जाएं? यानी कि हम कहते हैं कि ये राम राज्य है, लेकिन राम राज्य कहाँ तक है? ये राम राज्य, यहाँ की जनता भूखों मर रही है। क्या छोटी पोस्ट के लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है? जिंदाबाद। हम लोगों की मांगों को पूरा कीजिए। हम लोगों की संविदा हमें दोबारा चाहिए, हम लोगों का भुगतान दोबारा चाहिए। सरकार से विनम्र निवेदन है, ये विनम्र आग्रह है हम लोगों का कि हम लोगों की संविदा को दोबारा से बहाल किया जाए, हम लोगों का पुनः वेतन जो रुका हुआ है वो दिया जाए, वरना हम लोग रोड पे तो आ ही गए हैं, लेकिन अब आंदोलन आगे भी बढ़कर ही रहेगा। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, खासकर महिलाओं को सपोर्ट के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
मैम, राम मंदिर तो एक अलग मुद्दा है, वो एक आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे घर का चूल्हा हमारी कमाई से ही चलेगा। जब हमारे पास कमाई नहीं है तो हम आगे कोई मुद्दा नहीं उठा सकते। कहने का मतलब मेरे पास खर्चे के लिए पैसे ही नहीं तो मैं आगे कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहूँगी। ये सरकार का मैटर है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्था से जुड़ी बातें थी, वो भी हम उनका सपोर्ट करते हैं कि मंदिर बहुत दिनों बाद बना, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि हम लोगों की जो रोजी रोटी है वो पुनः सरकार देने का कार्य करे। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो भी योजनाएं चली हैं, क्या उसका लाभ आपको मिला है? आपके घर तक पहुंचा है? आपके गांव तक पहुंचा है? कुछ नहीं, बहुत कम योजनाएं जो है हम लोगों के घर तक पहुंची हैं। और अब ये है कि स्टार्टिंग में उसको बहुत हाईलाइट किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे आते आते जो है कुछ। क्या लगता है कि गांव में अभी भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जा रही हैं, या कि गांव में घर घर शौचालय बन गया है? आप लोग तो गांव में रह रहे हैं, आप लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगी? नहीं बने हैं शौचालय, लेकिन कुछ हद तक कहीं कहीं पे बने हैं, कुछ गाँव को जो है एक भी नहीं है। तो इसमें भी हाँ, कहीं अधूरे हैं, तो पूरी तरीके से नहीं। कुछ शौचालय तो बने हैं लेकिन उनका निर्माण कार्य ही अधूरा है। कुछ तो चल रहे हैं, कुछ तो बंद हो गए हैं। इसलिए व्यवस्था है कि महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहाँ उनके लिए विशेष असुरक्षा है। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। सरकार ने महिलाओं के लिए एक जो सुविधा दी है उज्ज्वला योजना के तहत, क्या लगता है कि वो सही है? आप लोग को किस तरह से क्या? नहीं, उसका कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिला। सरकार अगर 2000 रुपये की नौकरी छीन सकती है तो उजाला योजना की जो स्कीम है वो हम लोगों को कहाँ तक देगी? नहीं, जो फ्री में गैस बांटे हैं उसका क्या? जो तो फ्री में गैस तो सरकार ने बांट दिया, लेकिन उसका भुगतान जो है 1200-1500 रुपये लगा करके वसूल रही है। तो उसका मतलब क्या निकला? उसका फायदा क्या मिला? एक बार तो उन्होंने फ्री में गैस बांट दिया उजाला योजना के तहत, इसके बाद गैस के दाम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उससे कई गुना ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। फिर उसी चूल्हा चौके पे आ गए जहाँ से उन्होंने चूल्हे चौके को बंद किया था। इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? इस सरकार से हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये सरकार जितना हमें लाभ देने का वादा करती है वो देती नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही है हमारे लिए। कहती है हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के लिए चूल्हा चक्की छुड़वा के उन्हें सामान्य करेंगे, लेकिन यहाँ इतना हाई रेट में गैस का वो लगा दी है दाम कि हम उसको भरा ही नहीं सकते। हम खेतीहर मजदूर हैं, खेती में भी खाने को पूरी तरह अन्न नहीं उगा पाते हैं। सरकार इतना हाई, हर चीज़ का रेट इतना हाई कर दी है, तेल नमक हर चीज़ इतने महंगाई के उस पर है कि हम सूखी रोटियां भी सुख से नहीं खा पा रहे हैं। प्रेरक को अस्थायी करो, अस्थायी करो, अस्थायी करो। प्रेरक को अस्थायी करो, अस्थायी करो, अस्थायी करो। शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोग परेशान, महंगाई को लेकर, सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर, कई तरह की जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज यहाँ शिक्षक प्रेरक संघ इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जायज़ सी बात है कि जो है सरकार इतनी सारी योजनाओं का अगर लाभ मिला होता तो हम यहाँ नहीं होते, और हम आगे करेंगे। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि पहले हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें, इसके बाद हम सोचेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्या किया जाए। अगर कहा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, तो पूरी तरह से यह सफल नहीं है, क्योंकि महिलाओं का अगर कहना यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिला ही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले सरकार उनके बारे में सोचे, उनके परिवार के बारे में सोचे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम कर रहे हैं। अगर महिलाओं का सपोर्ट की बात किया जाए तो महिलाएं जिस तरह से कह रही यहाँ पर कि सपोर्ट जो है सरकार इतना कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए अगर घर परिवार नहीं चला पा रहे, परेशान है, तो ऐसे में कहाँ तक सफल है। न्यूज़ 25 के लिए अयोध्या से मैं कुमकुम।